एक बार हमारे शरीर की आंख को घमंड हो गया और वह कान से बोली, यदि भाई साहब मैं देखूंगी नहीं तो आप लोग ऐसे ही रह जाओगे, आप लोग भूखों ही मर जाओगे। जब मैं देखती हूं तभी तो इस शरीर का पूरा काम चलता है। यह बात मोए भाई साहब ने सुन ली। मोए भाई साहब आए, बहन जी, इस शरीर का सबसे प्रमुख अंग मैं हूं। यदि मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो तुम लोग भूखों ही मर जाओगे। यदि मैं जब खाता हूं तभी इस शरीर का सारा काम चलता हूं, इसलिए इस शरीर का सबसे मुख्य अंग मैं हूं, इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग मैं हूं। इन लोगों की बात ही चल रही थी, इसी बीच हाथ भाई साहब भी आ गए और बोले, ए मोए भाई साहब, इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग मैं हूं, आप नहीं हो। यदि मैं हिलना डुलना बंद कर दूं तो इस शरीर का सारा क्रियाकलाप रुक जाएगा। जब मैं हिलता डुलता हूं तभी आप सब लोगों का काम चलता है, इसलिए इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग मुझे माना जाएगा और मैं हूं। इन लोगों की बहस चल रही थी, उसी बीच पैर भाई साहब बोल उठे, बोले, हाथ भाई साहब, इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग आप नहीं, मैं हूं। यदि मैं यहां से वहां चलूंगा नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप सबके सब भूखों मर जाओगे, ऐसे ही ऐसे। इसलिए आज से तुम सब लोग मेरी बात मानना, इस शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग मैं हूं। इन लोगों की बात चल रही थी, लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई को देखकर आत्मा बोली कि हे भाई साहब लोग, यदि आप लोगों की लड़ाई शांत हो जाए तो मैं यहां पर रहूंगी, अन्यथा मैं तो यह शरीर छोड़कर जा रही हूं। और वह जाने लगी। जब आत्मा शरीर को छोड़कर जाने लगी तो सभी अंग निर्जीव हो गए, सभी अंगों ने हिलना डुलना बंद कर दिया। अतः अपने मुंह से श्रेष्ठता दिखाने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। अपने मुख से श्रेष्ठता दिखाने से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठता जैसे काम करने चाहिए। अपने मुंह से यदि कोई श्रेष्ठ होता तो आजकल इस दुनिया में श्रेष्ठ लोगों की गिनती नहीं होती। श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठता के लायक कार्य करने चाहिए, तभी आदमी श्रेष्ठ हो सकता है।